रेडी सर? रेडी। बाल सही लग रहे हैं मेरे। Scene one, shot one, take it. Having a good assistant directors team was really a boon. Boon होता है ना? दूसरा क्या था? कर्स बोलने हाल था। हम लोग बैठे हुए थे, कुणाल, मैं, एकांश, हम लोग जैम कर रहे थे कि यार लेट्स क्रिएट अ वेब शो अबाउट रोमांस, वी नीड दैट वेब शो। बट उसके अंदर भी वो था कि यार रोमांस में बनाए तो क्या बनाए, है ना। तो उसके अंदर फिर हमने वैसी वाली चीज़ें शुरू करी कि कॉलेज के अंदर रोमांस बनाए, विच वी एनीवे एंडेड अप मेकिंग। हम लोग एक गाना सुन रहे थे एंड वो गाना था कभी हाँ कभी ना का, दीवाना वॉज द नेम ऑफ द सॉन्ग। हम वो गाना सुन रहे थे एंड सडनली एक हमें क्लिक हुआ कि 90s काइंड ऑफ लव स्टोरी अगर बनाई जाए तो, भाई 90s लव स्टोरी आई मीन जो टिपिकल इंडियन बॉलीवुड स्टोरीज होती हैं उस तरह का अगर अब कुछ अटेम्प्ट किया जाए तो एज इन पूरा लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं तो ऐसा म्यूजिक चल रहा है। उसी दौरान हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे ट्यूशन सेंटर में। वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूशन रोमांस बिकॉज हम सब लोग ट्यूशन गए हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, स्पेशली फ्रॉम 9 to 12। ट्यूशन इज मोर कैजुअल, यू कैन टॉक फ्रीली, प्लस ऑल्सो व्हाट हैपेंस इन ट्यूशन इज दैट यू गेट टू मीट पीपल आउटसाइड योर स्कूल। बट ऑल्सो एक आइडिया पे तो शो बनता नहीं है, उसके आगे यू कीप ऑन इवॉल्विंग विद द शो। जैसे पहला ड्राफ्ट आया वो किसी को पसंद नहीं आया, फिर उसके अंदर हमें लगा कि चलो कुछ एक सब्जेक्ट है, कुछ एंगल डालना चाहिए। वी हैड लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस एंड देन एक सोल्यूशन क्रैक हुआ हमें कि व्हाट इफ हम कौशल सर का वॉइस ओवर रखें, एंड देन द एंटायर कौशल सर थिंग हैपेंड। नाम सोचने बैठे तो बहुत सारे नाम दिमाग में आए और कुछ कुछ तो बहुत ही वियर्ड से थे, जैसे पढ़ाई और प्यार और ट्यूशन सेंटर की कहानियाँ और ट्यूशन रोमांस। कुणाल आई थिंक हैड दिस आइडिया अबाउट फ्लेम्स कि यार याद है हम लोग नोटबुक्स के पीछे कैसे लिखते थे फ्लेम्स और अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम लिखते थे और फिर क्रैक करते थे कि क्या निकले। इनिशियल आइडिया था कि किसी ट्यूशन सेंटर एरिया में जाके ही शूट करें, बट जिस तरीके के इमोशंस फ्लेम्स में हैं मैंने रियलाइज़ किया कि वो वहाँ जाके शूट नहीं हो पाएगा बिकॉज वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ होने वाली है। वहाँ पर हम लोग शूट क्रू लेके जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे कई तरह के प्रेशर्स होंगे और उस प्रेशर में ना मैं एक्टिंग निकलवा पाऊँगा ना एक्टर्स अपना मोस्ट कंफर्टेबली एक्ट कर पाएंगे। भाई लड़ाई माफ करो, घंटे हो जाओ और प्यार करो। तो फिर बीवा से मैंने कहा कि यार बीवा एक बात बता, क्या ये यहाँ शूट हो सकता है हमारे ऑफिस में? कैसे होगा पूर्व, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। पूर्व ने बोला यार देख ले, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। जितने भी ट्यूशन सेंटर एरियाज होते हैं एक तो आर्ट वाइज देर हैवी बिकॉज सब ने एक तो पोस्टर्स लगाए हुए होते हैं, देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूशन पोस्टर्स दैट कीप हैंगिंग अराउंड देयर। एक प्लान आया सामने और मैंने अपूर्व को बताया कि हम यहाँ पे ऑफिस स्पेस में ही मार्केट क्रिएट करेंगे और ऑफिस का ऊपर वाला लेवल जो है वो हम पूरा ट्यूशन सेंटर वो करेंगे। After Biva has done a magic, you will not believe that it is a production design का set. बेस्ट तो मेरी टीम है क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम क्रंच में काम किया है और इतने चैलेंजेस आए थे हमें, लाइक लोकेशन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे और टाइम भी बहुत कम था। सो उन सब ने दिन रात लगा के काफ़ी काम किया। पहला सीज़न तो चलो यहाँ पर शूट था इसलिए निकल गया, बट सेकेंड सीजन तो काफ़ी फैला हुआ था। वी वर शूटिंग ऑन इनसाइड फोर्ट, वी वर शूटिंग ऑन रोड्स, वी वर शूटिंग विद रेन रिग्स। सो आई थिंक एग्जीक्यूशन वाइज सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स डिपार्टमेंट आता है। बिना उनके सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता था शूट, तो वो तो उनकी कोऑर्डिनेशन, आपसी कोऑर्डिनेशन, और उसके अलावा जब हम लोकेशंस पे रेकी भी कर रहे थे। And I think having a great assistant directors team was really a boon for me. शूट हम फेब में करने वाले थे एंड दिसंबर से वो लोग लोकेशंस ढूंढने लग गए थे कि नहीं सर जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम रेडी रहेंगे। अलग अलग लोकेशंस थे शूट करने के लिए दिल्ली में, जो हम इस बार थोड़ा सा बड़े लेवल पे शूट कर रहे थे, तो काफ़ी सारे लोकेशंस हमने एक्सप्लोर किए, जैसे किला हो गया या फिर वसंत कुंज के एरिया में हमने काफ़ी सारा सीक्वेंस जो है वो शूट किया। Over the time we were not able to zero into that one location for the third episode, so we were lucky enough to find that location near Hoskas, and everybody from the production team putting all their force to get that location. I think वो बहुत beautifully दिखता भी है, वो पूरा उनका जो romantic scene
जिसमें उनका हग होता है पहली बार, जिसमें वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कमजोरियां और खामियां शेयर करते हैं. I think production as a whole department under the supervising producer Ali was great. तो जॉर्जी हर जगह दिमाग लगाता है कि अप्पू अगर आप ये नीला कर दोगे तो फिर यार ये रियल नहीं लगेगा, आप इसको एक काम करो, मैं बता रहा हूँ आपको, आप क्रीम कलर की दीवार कर दो एंड इट इज़ माई जॉब टू मेक इट लुक रियल. जो लुक एंड फील लाइटिंग में सीजन 1 में क्लासरूम्स में बहुत सारी जगहों पे वी हैड अ कांस्टेंट क्या बहुत मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट एक वार्म फील रहता था हमेशा, एक बैक से या साइड से. सीजन 1 में जैसे इट वाज डिपिक्टेड एज समर्स, सीजन 2 वाज विंटर्स. तो विंटर्स में भी एक सर्टन मतलब ऑब्वियसली रहता है वार्मथ, तो वो एक कांस्टेंट फील रखा बिकॉज ऑफ द टाइमिंग दैट ट्यूशन हैपेंड इन. द बैकबोन फॉर माई टीम वॉज हिमांश एंड ही वॉज माई फर्स्ट AC. कुछ तो दिल में फ्लेम्स के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये थी कि यार थोड़ा स्लो रखना शो को. इसका जो हमने कटिंग्स की थी वो काफ़ी स्लो रखी है, नॉट कि मतलब कोई फ्लैशी या फिर ज़्यादा न्यू एज नहीं थी, ज़्यादा मतलब मॉडर्न नहीं था इसका जो एडिट प्रोसेस था. तो ऋषभ के साथ आई थिंक हम लोगों ने हर एपिसोड को कम से कम 4 से 5 बारी इवन आफ्टर मेकिंग द इंटायर कट हमने रिविजिट किया है. इनिशियली फर्स्ट सीजन में तो हम लोगों ने पुराने गाने यूज़ किए टू क्रिएट दैट नॉस्टैल्जिया. और एक ऐसा टाइम पीरियड था उस सीज़न के दौरान जब मैं और कुणाल ने कुछ 600-700 गाने डाउनलोड कर लिए थे 90s के, और हम रिपीट पे सुनते थे कि कौन सा गाना किस सीन पे बेस्ट वर्क कर रहा है. फिर धीरे धीरे हम लोगों ने म्यूज़िक अरेंज करना शुरू किया. तो म्यूज़िक इसका हमने हमेशा से बहुत ही मतलब चूज़ ही रखा है और काफ़ी 90s का रखा है, ओल्ड सॉन्ग सारे यूज़ किए हैं. तो पिछली बार भी पहला नशा यूज़ हुआ था जो मेन ट्रैक था. सीज़न 2 में वी वांटेड टू स्केल इट अप कि कुछ ओरिजिनल करते हैं इस बारी. तो एकांश मैं कुणाल बैठे हुए थे कमरे में और हमने कहा कि यार काश सानूदा एक गाना गा दे यार हमारे लिए. तो एकांश ने कहा डन, और हमने देखा एकांश को डन मतलब कहते हैं हाँ तो फिर कुमार सानू सर से गाना गवा लेते हैं. जहाँ बात सानूदा की आई फिर मैंने बोला कि अच्छा सुनो, जब सानूदा से बात कर ही रहे हैं तो ललित पंडित जी से भी बात कर लेते हैं. उनको हमने पूरा शो का कंसेप्ट सुनाया और हमने बोला कि सर वी वांट टू रिविजिट द 90s दिस टाइम. तो उन्होंने कहा यार दिस साउंड्स ग्रेट. थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके बोला, मैंने कहा ललित सर हम चाह रहे थे कि कुमार सानू सर एक पहला गाना गा दे. तो ललित सर ने हमारी शक्ल देखी, थोड़ी देर तक कहा वाह क्या आइडिया है, डन ये करते हैं. आई विल राइट फर्स्ट सॉन्ग, आई विल कंपोज फर्स्ट सॉन्ग इन अ वे दैट कुमार सानू विल सिंग इट. हम बहुत खुश हुए इस बात से और हम जा रहे थे और फिर ललित सर ने रोक के बोला अरे सुनो, अब कुमार सानू भी ले रहे हैं तो अलका से भी बात कर ही लेता हूँ मैं. एंड दैट वेज वी फाइनलाइज द सिंगर. और इसी के साथ साथ द बैकग्राउंड म्यूज़िक हैड टू कॉम्प्लीमेंट द सॉन्ग्स. तुषार मलिक हमारा जो इस बारी का जो इसने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है, उसको मैंने ये बात बताई कि भाई ललित जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और इस तरीके के गाने ये लोग गा रहे हैं. तो जब उनका मैं नाम सुना था मतलब लाइक ओके, मतलब पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ उस चीज़ से, क्योंकि बहुत ही लगा कि अब मैं लाइक उन लेजेंड्स के साथ काम करो जिन टाइम में पैदा हुआ था. तो तुषार ने बोला कि सर मैं 90s का म्यूज़िक क्रिएट कैसे करूं, बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट कैसे करूं. 90s era was mostly about electronic stuff and that time लोग पीपल जितने भी कंपोजर्स थे वो इलेक्ट्रॉनिकली डांस म्यूज़िक या उस तरह के जो अपकमिंग नए जॉनर्स आ रहे थे
तो उसके अंदर दे वर एक्सपेरिमेंटिंग विद सिंथ्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि मेरा मेजर फॉलोइंग होती है टुवर्ड्स मोर ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा था बिकॉज आई लव बीइंग सिनेमैटिक इन एनी केस इन एवरी वे। तो मैंने उनसे पूछा कि इफ़ आई कैन यूज़ दोज थिंग्स इनटू इट एंड क्रिएट अ ड्रामा विद म्यूजिक which will actually help in a way to mix it with the 90s as the old era. To create a very happy music, 90s music is, I feel, still easier. But to create a sad emotional music going back to the times of 90s is an extremely difficult task. और जब आप वो सुनेंगे तो I think you will experience those emotions. कुणाल ने इतने विविड कैरेक्टर्स बनाए हुए थे, उस मैटर में हम लोग को बहुत दिमाग लगाना पड़ा कि यार कास्ट ऐसी लानी है ढूंढ के जो विजुअली तो अलग लगे ही और जो बात भी अलग तरीके से करे। टेस्ट चालू है, तुझे कुत्ता मोमोज की पड़ी है। वो पिल्ला अंकल का रॉक्सी चोरी हो गया, मुझे डर लग रहा है मैं उसको खा गया। तो अभी ठोस नहीं ना, अब क्या? रजत इज लाइक वन ऑफ दोज पीपल जो क्लास में हमेशा टॉप 5 टॉप 7 में आते हैं। लाइक नॉट द टॉपर, नॉट द एकदम पीछे वाला, लाइक टॉप 5 टॉप 7 में आते हैं। दे आर गुड बट जस्ट नॉट गुड इनफ। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि चलते हैं कहीं चिल वगैरह कुछ करते हैं। कि एक ऐसा बच्चा है जो ही स्ट्राइव्स टू बी बेटर बट समहाउ इज अनएबल टू। उसकी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है एंड थोड़े उसको कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एंड स्टफ एट होम। उसका बड़ा भाई IIT जा चुका है विच इज़ अ बिग डील एट हिज होम। मतलब शो में गालियाँ बहुत नॉर्मल हैं, मैं इसलिए बोलने वाला हूँ। जैसे अगर पांडु बोलता है बहन चोद, बहन के लोड़े, कुछ भी बोलता है, तो रजत अगर वो बोले तो उसके मुझे थोड़ा ऑफ लगता है। मेरी कसम की कोई वैल्यू ही नहीं है। प्यार में गांडू हो गया क्या? कि मतलब ये तो ये क्यों बोल रहा है। तो हमें उस तरह का कैरेक्टर चाहिए था एंड द फर्स्ट थॉट both Appu and I had was that kid from Dangal. Because अभी उसका जो शो रिलीज हुआ था लाखों में एक, और उससे पहले भी मैंने उसको एक्ट करते हुए देखा हुआ था दंगल में, फरारी की सवारी में। रानास के घर जाना। बेटा तेरे जैसे ना रोज की रोज आती है सोसाइटी में, निकल जा चुपचाप, नहीं तो अभी कंप्लीट करिए। नहीं मैं बहुत शरीफ फैमिली से हूँ। तू रुक ना, अभी रुक। And it was just beautiful working with him. So yeah, that's Rajat. I think casting Ishita was the most difficult part of the show. We were more inclined from Rajat's POV in season 1. We wanted to see कि उसकी नज़र से वो कैसी दिखती है. She is good in studies, she is beautiful, she is good to talk to, she is understanding. तो हर एंगल से उसके लिए वो the girl है. We took at least 500 auditions. Hi. How are you? No, thanks. And we couldn't find the face. But suddenly क्या हुआ कि 2 दिन बाद कुणाल ने बोला कि यार एक अप्पू एक लड़की है। तान्या मानिकतला is actually my school junior and I had seen her in a YouTube video somewhere and हमने उसे बुलाया audition के लिए। I still remember that the scene we gave her was जब फ्लेम सीजन 1 में इशिता की एंट्री होती है क्लास में पहली बारी और रजत देखता है, तो उसने कहा कोई डायलॉग्स दे दो। तो हमने कहा कि आप बस ये कर लो, डायलॉग्स इसके बाद देखते हैं। तो वो भी थोड़ा वो हो गया कि ये कैसा ऑडिशन है जिसमें डायलॉग्स ही नहीं है। तो फिर हमने कहा चलो करते तो हैं एक बारी। उसके बाद उसने वो ऑडिशन लिया हमने, और जैसे ही उसने वो चेयर खिसका के एक स्माइल दी, कुणाल और मैंने एक दूसरे को पलट के देखा। मैंने कहा कुणाल से कि यार आई थिंक वी गॉट अ गर्ल। तो कुणाल ने कहा अच्छा रुक जाओ अप्पू, अब डायलॉग लेके देख लेते हैं। जितनी भी मूवीज देखी हैं या बुक्स पढ़ी है ना, उनमें हमेशा वो ये फॉलिंग इन लव बोलते हैं। और फिर डायलॉग में भी वी वर सेटिस्फाइड दैट वी फाउंड अ गर्ल, बट समवेयर वी स्टिल वांटेड टू बी वेरी श्योर अबाउट दिस। तो फिर मैंने कॉल किया है इशिता को, मैंने कहा कल तू फिर से आ ऑफिस एंड आई वांट टू टेक अ स्लो मोशन स्माइल ऑफ योर्स। तो उसने कहा है, मैंने कहा हाँ आ जाओ ऑफिस। और फिर उसके बाद हमने स्लो मोशन स्माइल ली, और उस स्लो मोशन ऑडिशन को आई सेंट इट टू एवरीबडी ऑन मेल कि यार एक बार ये स्माइल देखो स्लो मोशन में, इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो फिर सडनली धड़ धड़ करके सारी मेल्स आई कि हाँ यार आई थिंक वी फाउंड अ गर्ल, डन 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 डन। सो दैट इज हाउ इशिता वाज कास्टेड। अच्छा ये बताते डेट कैसी रही कल? अबे ठा एकदम, पहले कैंट गए, लस्सी भी और फिर पिक्चर देखी। कौन सी, कैसी थी? पता नहीं, पिक्चर किसने देखी? अनुषा। इशिता कास्ट हुई, फिर उसके बाद अभी भी पांडु और अनुषा मिले नहीं थे हमें। तो फिर नंबर था कि चलो अनुषा के लिए अब फिर से दोबारा से ऑडिशंस लेते हैं। बहुत सारी लड़कियां आई और कोई मिल ही नहीं रहा था। अनुषा इज दैट
is that one person who's very warm towards Rajat in every kind of way, but she's also kind of like Pandu. मतलब वो भी उतनी ही बकचोद है, बट उसके अंदर एक सेंसिटिव साइड भी है जो रजत को अपील करती है. एंड दैट इज हाउ दीज थ्री ऑफ देम बिकम फ्रेंड्स. सनी और इसकी बहस चल रही थी तो उसने ऐसे ही बोला कि यार नहीं तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी. तो इसने पता आगे से क्या बोला? ये शक्लें क्या बना रहे, बोलना. सेकेंडली वी ऑल्सो वॉन्टेड समबडी टू बी इशिता's बेस्ट फ्रेंड, ताकि वो इस ग्रुप का पार्ट बन पाए, इन तीनों के साथ आ पाए. वो पांडु नहीं हो सकता था फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड इशिता डीपीएस से, और वो उसको नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. एंड देन देयर वाज रजत साथ तो लव स्टोरी थी तो वो भी नहीं हो सकता था, उसको इवेंचुअली दिखाना था. एंड हमें कोई चाहिए था वहाँ पर भी, एंड दैट इज हाउ अनुषा केम इन. मैं नीचे बैठा हुआ था और साहिल आया भाग भाग के कि सर मिल गई. मैंने कहा कौन मिल गई भाई? तो कह रहा सर अनुषा मिल गई, चलो भाग के चलो. फिर मैं ऊपर गया ऑडिशन रूम में और मैंने अनुषा का ऑडिशन टिक देखा और फिर मैंने साहिल को देखा, मैंने कहा हाँ मिल गई है भाई, मिल गई. तो उसने कहा पक्का ना? मैंने कहा हाँ पक्का. फिर मैंने थोड़ी देर अनुषा से बात करी और बात करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. और फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि यार एक सेकंड, इसको एक काम करते हैं कि इशिता का रोल भी ट्राई करवाते हैं. तुम दोनों हमेशा क्यों लड़ते रहते हो? ये है ही चेपड़ सा, उठाई गिरा. हाँ तू तो बड़ी कैटरीना है ना, लंदन रिटर्न एकदम लाइट. बट फिर उसके बाद जब उसने ऑडिशन दिया, वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही थी बट उससे ओखापन नहीं छोड़ा जा रहा था. तो फिर कुणाल और मैंने कहा कि तू ओखी रह और तू अनुषा ही बन जा, वो बेटर है तेरे लिए. तो कहती हाँ ठीक है. फिर हमने भी कहा हाँ ठीक है. सॉरी इशिता रजत फ्रेंड. यस अंकल आई एम गौरव, रजत फ्रेंड. कैसे हुई? मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, आशय पांडे, तो हम सारे उसे पांडे बोलते थे. एंड दैट इज हाउ पांडु का नाम केम पांडे. हिज एक्चुअल नेम इन द स्क्रिप्ट इज गौरव पांडे, इंस्पायर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड आशय पांडे. एंड देन पांडे का हमने पांडु किया बिकॉज दैट इज हाउ यू गिव निक नेम्स टू लॉट ऑफ पीपल इन वेस्ट दिल्ली. दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. क्या कह रहे हो? पांडु भगवान आदमी है, हैं? थैंक यू पांडु. मेंशन नॉट गाइस. 3 लोग कास्ट हो चुके थे एंड देयर वाज ओनली पांडु लेफ्ट. और टाइम भी निकला जा रहा था, हमें शूट भी करना था. शिवम वॉज द गाय हु प्लेड पांडु. ही वॉज तान्याज नेक्स्ट डोर नेबर एंड वो उसको लेके आई. तो हम लोग गार्डन में बैठे हुए थे और हम लोग बाकी लोग के साथ रीडिंग कर रहे थे. तो सडनली एक गाड़ी आती है और जोर जोर के गाने बज रहे हैं उस गाड़ी में. हमने देखा कि कौन है और हमको समझ में नहीं आ रहा था कौन आया ऐसे ऑफिस में. तो जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला और पांडु शिवम ने एंटर किया तो उसने 2 लाइनें बोली थी, एक दो ऐसे हाथ वाथ हिलाया था, ऐसे किया था. एंड वी न्यू कि भाई हमें मिल गया पांडु. भाई ये लड़कियां बहुत चंटे हैं, ये हमारे एटीट्यूड पे हमें एटीट्यूड दिखा रही हैं. यहाँ चलें क्या? मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं. अबे तू जा, मैं नहीं जा. पांडु ने कोई ऑडिशन नहीं दिया है. पांडु का उस बात के थ्रू ही हमने पांडु को फाइनल कर लिया, क्योंकि पांडु इतना छिछोरा था जब वो बात करने भी आया और 24 घंटे अपनी सिर्फ ऐसे देख रहा था बॉडी को. तो हमने रियलाइज किया कि यार इसका ऑडिशन नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं. आई विल आंसर दिस. हाँ प्रमोद सर, राजदीप सर, रणवीर सर, रंजीत सर, आई विल आंसर दिस. मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप कौशल. कौशल सर भी ऐसे ही आए थे. तो मेरे एक फिजिक्स टीचर थे स्कूल में जिनका नाम था कौशल, में घर आके पढ़ाते थे. एंड ही वॉज रियली जेंटल एंड रियली फ्रेंडली गाय. और जसदीप के भी ऐसे टीचर थे जिनका नाम था प्रदीप. सो दैट इज हाउ प्रदीप कौशल हैपेंड कि दोनों का हमने कॉर्पोरेट किया. बेटा जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना तो हमारे दिमाग में सिर्फ ब्लेम गेम चलता है. क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया. दीपेश का कैरेक्टर लिखा था वो बहुत ही बड़े भैया जैसे होते हैं ना, उनकी तरह लिखा हुआ था. तो हम चाह रहे थे कि यार कोई ऐसा ही एक्टर मिले जो दिखे पहले तो कि बड़ा भाई ऐसा होता है, और बड़े भाई से ज़्यादा वो टीचर भी लगना चाहिए. ही इज़ वन टीचर जो बच्चों को कभी भी चुप कराएगा तो इट विल नॉट बी विद डांटना और बाय फोर्स. वो उनको चुप कराएगा बिकॉज वो उनसे बकचोदी में एक स्टेप आगे होगा. क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर. वो तो दिख रहा है कुछ नहीं कर रहे हो. जाके कुछ करो. केमिस्ट्री में नंबर देखे अपने? सर मैं तो कॉमर्स का हूँ. हाँ कॉमर्स में कौन सा तुमने दिल्ली टॉप कर दिया. लुक वाइज दीपेश बिल्कुल मैच कर रहा था कौशल सर से. तो फिर मैंने बोला उससे दीपेश को कि यार एक बारी तू सेल्फ ऑडिशन भेज दे और ये डायलॉग्स हैं, इसको इस तरीके से तू भेज दे एक बारी.
तो जब दीपेश ने भेजा तो एग्जैक्टली वो वैसा ही था जैसे हमने इमेजिन किया था। गुड आफ्टरनून। एक तो बिकॉज ऑफ द फिजिकलिटी ही ब्रिंग्स टू द कैरेक्टर, लाइक ही इज सुपर क्यूट टू लुक एट, यू नो, ही इज वेरी क्यूट टू लुक एट एंड ही ऑल्सो एक्ट्स दैट वे। मतलब वो डांटते हुए जेन्युइनली प्यारा लगता है। What I believe is that Kaushal sir is one of the most lovable characters of Flames. लेकिन आज प्रूव हो गया कि मैं सही थी और तुम गलत। बारिश रोमांटिक नहीं होती। First opening scene है, that is the main, if I say the major scene that everybody was so excited about since the day one, because जब से वो scene की बात शुरू हुई है through the script, we can expect grandness, we can expect a lot of effort, lot of hard work from the team. I wanted to shoot a rain sequence और bus stop के around हम shoot करेंगे, तो फिर the hardest part was getting the location. कई सारी सड़कें देखी एंड पसंद ही नहीं आ रहा था कुछ। देन फाइनली वी क्रैक द लोकेशन जहाँ हमें चौड़ी सड़क मिल रही थी, जहाँ पर हमें रेन रिग्स लगाने थे और जहाँ पर हमें पूरे दिन भर वो सीक्वेंस शूट करना था और ट्रैफिक ब्लॉक करना था। The call time was 6:30 a.m. in the morning and we had a complicated setup rain scene के लिए because we couldn't afford to have sunlight, direct sunlight, क्योंकि rainy season है तो it should be cloudy and उसके लिए proper rostrum and एक sun का पूरा proper हमने सोचा था block करके shoot करेंगे। We had some permission issues with the park just behind the bus stop, so we couldn't pull it off on the set and we wasted around like 4 to 5 hours just for the setup and उसके बाद we couldn't complete the setup and we had to shoot it very natural and वो एक challenging part था because हमने मतलब I was not very sure and skeptical कि कैसे pull off करेंगे rainy season का एक look and feel, but hats off to Patil sir जो उन्होंने post में जो look create करा है। वे मेरे दिमाग में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट डिवीजन था, तो मैं तुषार के साथ बैठा और मैंने बोला कि यार मेरे को म्यूज़िक चाहिए पहले इस सीन का। तो उसने बोला कि मतलब क्या है, कुछ बताओगे? मैंने कहा तू एक इमोशनल सैड म्यूज़िक बना एंड आई विल शूट इट ऑन दैट म्यूज़िक। Since I had a little brief or basic things before from the last season of tracks, so I recreated those tracks again and उसके लिए मुझे किसी ने कुछ रोका नहीं। पहली बार ऐसा लगा मुझे कि आपको जितना खोलना है अपने अंदर से पोटली में से इतने भी मैजिक ट्रिक्स निकालनी है सब करने के लिए, मैंने सभी कर ली। तो आई थिंक वो काफ़ी पावरफुल सीन है इफ आई से। बारिश वाले सीन में तो चैलेंजिंग वही था, मतलब बारिश में है और पूरा बस स्टैंड का सीन था काफ़ी अच्छा, तो बस स्टैंड क्रिएट करा। मतलब कॉस्ट्यूम वाइज भी बहुत वो थे, मतलब कलर पैलेट डिसाइड करना था हमें कि बारिश में कौन सा कलर पैलेट अच्छा लगेगा। ये जो सीन है ये म्यूज़िक की बीट्स पे शूट करना पड़ेगा हमें, बिकॉज मैं चाहता था कि जो भी दोनों कैरेक्टर्स के इमोशन हैं वो बहुत ही क्लियरली ऑडियंस को समझ में आए। इट जस्ट शुडंट लुक लाइक अ ब्रेकअप सीन। वी वांटेड टू गो इनसाइड द कैरेक्टर्स कि वो एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं उस मोमेंट पे। वो उनके दिमाग में पहले से ही था कि उनको किस बीट पे क्या चाहिए होगा, कौन सी कटिंग में कौन सा शॉट चाहिए होगा, तो वो करने में काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब पहले मैंने अपना ड्राफ्ट कट किया था, फिर उनका आया था, फिर वो मिक्स एंड मैच करके हमने एक पूरा क्रिएट किया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक्टर्स के लिए था बिकॉज हमने रेन सीन शूट किया और वो भी विंटर्स में, तो एक्टर्स हैड टू बी ड्रेंच्ड इन कोल्ड वाटर। उसको लेके काफ़ी मैं खुद डरा हुआ था क्योंकि ठंड का मौसम था, दोनों बच्चे थे और उसमें बारिश कराना था बेसिकली, और बहुत बड़े लेवल पे हमने बारिश वगैरह वो सब सारी चीज़ें अरेंज की थी। तो यह हम लोग प्रिपेयर तो खैर बहुत थे उस बारे में, तो डॉक्टर्स थे सेट पे, सब कुछ हमने वो पहले से बहुत सारा कुछ अरेंज करके रखा हुआ था। थैंक गॉड कि वो सीक्वेंस बहुत अच्छे से गया और लोग बीमार भी नहीं पड़े। शूटिंग इनसाइड द रेन विद द कैमरा, we had rain covers, we had umbrellas as standbys and we were wearing raincoats and our team was running through the rain in and out to coordinate, and it was a very good learning experience as well, but very tough to shoot on a production level.
is a romance story, and if there is one thing that does not change, that is love. Be it the 90s, be it the 2019s, I think that emotion will always remain the same. So I think we took that judgment call, and I think the audience are going to love it.